देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार डराने लगी है। बीते 24 घंटे में 378 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 753 मरीजों ने संक्रमण को मात दे दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 6000 के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 6 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। केरल एक बार फिर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर सामने आया है, जहां कुल 1950 सक्रिय केस दर्ज किए गए हैं। केवल बीते 24 घंटों में यहां 144 नए मरीज मिले हैं। गुजरात में 822, दिल्ली में 686, महाराष्ट्र में 595, कर्नाटक में 366, उत्तर प्रदेश में 219, तमिलनाडु में 194, राजस्थान में 132 और हरियाणा में 102 एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। मौतों की बात करें तो केरल में 3 कोरोना संक्रमितों की जान गई है, जिनमें 3 पुरुष थे जिनकी उम्र 51, 64 और 92 साल थी और सभी पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। कर्नाटक में 2 मरीजों की मौत हुई है, जिनकी उम्र 51 और 78 साल बताई गई है। वहीं तमिलनाडु में एक 42 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 48 घंटों में देश में 769 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही जनवरी 2025 से अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 65 लोगों की जान जा चुकी है। 22 मई तक देश में मात्र 257 सक्रिय मरीज थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 6000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के इस उभार को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर अहम बैठकें हुई। इन बैठकों में एनसीडीसी, आईसीएमआर और आईडीएसपी जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा 4 जून को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देश भर में ILI यानी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और SARI यानी गंभीर स्वास्थ्य संक्रमण के मामलों की निगरानी बारीकी से की जा रही है। सभी SARI मरीजों और 5% ILI मामलों का टेस्ट कराने की सिफारिश की गई है। जो भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, उनके सैंपल को ICMR के नेटवर्क के जरिए पूरे जीनोम अनुक्रमण यानी होल जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील है कि लोग सावधानी बरतें, कोविड के लक्षण दिखने पर जांच कराएं और नियमों का पालन करें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।